हॉकी का पता चला ये हमारा एक नेशनल स्पोर्ट है, तो हमें मुझे बाकी इंटरेस्ट हुआ क्योंकि एज अ स्पोर्ट हॉकी जैसे गायब हो गया पाकिस्तान से। लेकिन मुल्तान में मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री की पहली एकेडमी है गर्ल्स की जो हमने यहाँ पर बनाई है। इसमें हम बच्चियों को किट्स फ्री में फ्राहम कर रहे हैं और दोनसाना हॉकियाँ दे रहे हैं, बॉलें दे रहे हैं। अस्सलाम तो नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सफीर हुसैन नकवी साहब मौजूद हैं जो कि हॉकी के नेशनल प्लेयर हैं। तो आइए आज इनसे बात करते हैं और इनके जर्नी के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? बस शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए ठीक है? करम अल्लाह का। अच्छा सर, ज़रा अपने बारे में बताइएगा, अपने हॉकी के किस तरह स्टार्ट किया और किस तरह आपको इस चीज़ का शौक पड़ा? बस हॉकी दोनसाना जी हमारा वैसे ही आपको पता कौमी खेल है। तो हॉकी मेरे वालिद साहब दोनसाना हॉकी खेला करते थे और मेरे अंकल साबिर हुसैन नकवी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और मेरे अंकल, उनका नाम निकनेम बूढ़े शाह था, तो वो भी हॉकी खेलते रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हॉकी दोनसाना हमारे खून में है और उसकी वजह से फिर हमें दोनसाना हॉकी का शौक़ था। हमारे वालिदैन खेलते थे तो फिर हमने स्टार्ट लिया, हॉकी खेलने लग गए। अंडर 16 खेली, अंडर 17 खेली। फिर उसके बाद दोनसाना नेशनल अंडर 18 हुई, सुपर लीग पाकिस्तान में 2009 में वो हमने खेली। फिर उसके बाद पाकिस्तान जूनियर कैब में गए एशिया कप के। फिर मुख्तलिफ सारे इवेंट्स खेलने हैं नेशनल लेवल के। उसके बाद वापडा में जॉब होगी हमारी, तो पहले उससे पहले स्वी गैस में खेलते रहे हैं। उसके बाद वापडा में जॉब होगी है तो फिर वापडा की तरफ से खेलते रहे हैं। अब फिर दोनसाना बस हमारा ये स्टार्ट है करियर। और हम दोनसाना ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हॉकी एकेडमी हमने बनाई हुई है यहाँ पर, इसको हम चला रहे हैं मुल्तान में। अच्छा, आपको इस जर्नी में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना जो है करना पड़ा था? बस हॉकी आपको पता है इस टाइम ज़वाल पजीर है वैसे ही। और बड़ी मुश्किल से हम दोनों शायद हमने ये हॉकी की एकेडमी बनाई है। पहले तो हमारी ख्वाहिश होती थी कि मुल्तान में किसी तरीके से ना आस्ट्रो टर्फ लगे, और जब हम खेलते रह गए हैं उस टाइम तक तो ये टर्फ नहीं लगा। अब जब हमने थोड़ा सा हॉकी से साइड पे हो गए हैं तो अब जाके दोनसाना आस्ट्रो टर्फ लगा है। तो हमने बड़ी एफर्ट्स हैं कि दोनसाना हमारे साथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की अदनान नईम साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, उनका बड़ा हमारे साथ ताउन है इस हॉकी एकेडमी को चलाने के लिए। और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साहब का फ़रूक लतीफ़ साहब भी। तो मैंने फिर ये बच्चे जो इकट्ठे किए हैं बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए हैं, क्योंकि ये शहर से थोड़ा सा दूर है। मतितल ये जो ग्राउंड है, मैंने बाकायदा दोनसाना स्कूलों में इर्द गिर्द के जितने भी स्कूल हैं उधर जाके ये विज़िट किए हैं। और मेरे लिए मुश्किल काम है सुबह सुबह उठना। वो मुझे फिर सुबह 8 बजे मैडम बुला लेते थे कि आप आए दोनसाना आके स्पीच दें। तो माशाल्लाह अब आपके सामने है, रौनक आपके सामने देख रहे हैं। कोई 33 से 40 बच्चा हमारे पास रेगुलर गेम करने आता है। और उसके साथ साथ हमने गर्ल्स की भी हॉकी की एकेडमी बनाई हुई है। बस कुछ लोग हमारे साथ हैं, चौधरी इशफाक साहब हैं, नुमान साहब हैं और असद अम्मार साहब हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे साथ इस हॉकी एकेडमी को मेरे चलाने में मेरा साथ दे रहे हैं। तो मुश्किलें तो हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब ऐसा ऐसा हमारा बेहतरी की तरफ जा रही है। हमारे बच्चे मुख्तलिफ दोनसाना स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं हॉकी के ऊपर। अच्छा, मैंने देखा है कि बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स भी हॉकी में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये किस तरह मतलब आपने इनिशिएटिव लिया? क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है लेडीज़ के लिए एक माहौल उस तरह का हमारे यहाँ साजगार नहीं समझ आता लेडीज़ का बाहर निकलना। तो आपने ये किस तरह जो है इस तरह मैनेज किया हुआ है लेडीज़ को भी साथ? बस ऐसे है कि मेरी आदत है कि मैं स्कूलों में विज़िट करता रहता हूँ सर। कि इसी तरह मैंने मूनलाइट स्कूल में विज़िट किया, उनके प्रिंसिपल से मिला। तो ऑलरेडी उनके कोई हॉकी गर्ल्स के इवेंट्स हो रहे थे। तो फिर मैंने अपने कज़न को भेजा कि वहाँ पर जाके आप कोचिंग कराएं। वो फिर जब उन्होंने कोचिंग कराई तो वहाँ पर दोनसाना बच्चियाँ अच्छी टैलेंटेड थी और उनको शौक़ भी था खेलने का। हमने फिर उनको यहाँ पर मतितल लेके आए हैं। साथ हमारे एक मैडम है, स्पोर्ट्स टीचर हैं, वो बाकायदा बच्चियों को मोटिवेशन के साथ लेके आती हैं। और उनके लेके आना, छोड़ के आना बड़ी आपको पता है जिम्मेदारी का मामला है। ये लाहौर, कराची वगैरह, इस्लामाबाद में चलो ये चलता है, लेकिन मुल्तान में मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री की पहली एकेडमी है गर्ल्स की जो हमने यहाँ पर बनाई है। इसमें हम बच्चियों को किट्स फ्री में फ्राहम कर रहे हैं और दोनसाना हॉकियाँ दे रहे हैं, बॉलें दे रहे हैं। और स्पेशली हमारे साथ चौधरी जुल्फ़कार साहब हैं,
वो बड़ा हमें सपोर्ट करते हैं, वो क्योंकि वो हॉकी कौमी खेल है, उसके रिवाइवल के लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं लगे हुए। ये है। अच्छा सर, जो आपकी एकेडमी ज्वाइन करते हैं या उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया, वो किस तरह इस एकेडमी पर आके ज्वाइन कर सकते हैं? बस उसमें एकेडमी में ये है कि हमने फ्री ऑफ कास्ट की हुई है, इसमें बस हमारा एक एंट्री फार्म होता है, वो हम उसको रजिस्टर करते होते हैं कि जी आप जब बच्चे के, ताकि वालिदैन को पता हो कि ये बच्चा हमारा यहाँ पर खेलने के लिए जा रहा है। तो बाकी इतना कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, जो भी बच्चा आना चाहता है, हम तो चाह रहे हैं आप जैसे लोगों को हम इस वजह से बुलाते हैं कि आप लोग आएँ, लोगों को पता चले कि यहाँ पर हॉकी की एकेडमी बनी हुई है। तो बाकी ये है कि साथ साथ हॉकी टर्फ यहाँ पर लगा हुआ है, साथ ही इधर जो है ना जिम्नेजियम बन रहा है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का। उसमें ये है कि तमाम इंडोर्स गेमें हो रही हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, वो तमाम गेमें यहाँ पर हो रही हैं। तो ये तरह इंशाल्लाह ताला आप आज आप देख रहे हैं ना, इतनी रौनक नहीं है, अभी कुछ साल बाद यहाँ पर मजीद बहुत रौनक होगी। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या मदद आपको मिल रही है, कोई हेल्प मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से? जी जी, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प ही हेल्प है माशाल्लाह। दोस्त है ना, हमें जब भी कोई ज़रूरत गवर्नमेंट की तरफ से भी होती है, कुछ बॉल्स वगैरह चाहिए होती हैं तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर देते हैं। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है और अदनान नईम साहब हैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, वो खुद दोस्त है ना स्पोर्ट्समैन है, खुद बड़े अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी रह चुके हैं और वो खुद बड़ा लाइक करते हैं हॉकी को। वो अक्सर हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, ग्राउंड में भी आते हैं, पूछते भी हैं हाँ जी कैसे चल रही है एकेडमी। तो बड़ा अच्छा सेटअप चल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें भरपूर साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक फीमेल खिलाड़ी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम आयशा मोहम्मद है। अच्छा, आप बताइएगा आपका किस तरह शौक पड़ा है इस हॉकी की तरफ आने का? एक्चुअली मैं बस सीए कर रही हूँ, तो स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस था। स्पोर्ट्स में मेरा वैसे इंटरेस्ट था, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई थी। तो सर सफ़ीर ने विज़िट किया और हमें यहाँ हॉकी का पता चला। ये हमारा एक नेशनल स्पोर्ट है, तो मुझे वाकई इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि एज अ स्पोर्ट हॉकी जैसे गायब हो गया पाकिस्तान से। हालांकि हमारा नेशनल स्पोर्ट है, तो हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमें हर चीज़ प्रोवाइड की गई है, हॉकी से लेकर बॉल्स और किट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं और बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, कोच समेत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ, मूनलाइट स्कूल में मैं पढ़ती हूँ। उसके अलावा मैं आज हॉकी के बारे में बताना चाहूँगी कि हमें हॉकी प्रोवाइड की गई है। सर सफ़ीर आए हमारे स्कूल में, उन्होंने मूनलाइट स्कूल में विज़िट किया, तो हमें फिर बुलाया गया यहाँ पर स्टेडियम में। सर सफ़ीर हमें ट्रेनिंग करवाते हैं, यहाँ पे फ्री कोचिंग करते हैं वो हमें यहाँ पे ग्राउंड की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई सारी, हमें बॉल्स, हॉकीज़ और सब कुछ प्रोवाइड किया गया। सर सफ़ीर हमें फ्री कोचिंग करवाते हैं यहाँ पर। और मतलब यहाँ पे बहुत फैमिली माहौल है स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, हर किस्म की सिक्योरिटी गर्ल्स के लिए प्रोवाइड की गई है। आपको जैसे कि मालूम है कि गेम्स में हॉकी ख़त्म होती जा रही है, तो ऐसे में सर सफ़ीर नकवी साहब ने वो हॉकी की जो है सर्वाइविंग के लिए बहुत अच्छी और पॉजिटिव कोशिशें की हैं। और इन्हीं कोशिशों के सिलसिले में यहाँ एक बहुत अच्छा हॉकी ग्राउंड बनाया गया है। यहाँ पर अब हमने भी सर सफ़ीर की सुपरविजन में एक लड़कियों के लिए हॉकी एकेडमी बनाई है। यहाँ पर मुल्तान की बच्चियाँ बहुत ज़ौक़ शौक़ से आती हैं और यहाँ पर आने के लिए कन्वेंस का अगरचे इशू है जो हम खुद ही हैंडल करते हैं, उसके बावजूद यहाँ की बच्चियाँ बहुत अच्छे तरीके से आती हैं और पुरअज़्म हैं हॉकी को मज़ीद प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में भी और पूरी दुनिया में भी हॉकी ख़त्म होती जा रही है।